प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 3रा वचन, नीति वचन चैप्टर 20 एंड वर्स 3। आज हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए खुदावन से और सुलेमान से, जो बुद्धिमान आदमी है और अक्सर वो बातें करता है जो हमारी जिंदगी में हर दिन काम आती हैं। Solomon, who is considered to be the wisest man, सबसे अधिक बुद्धिमान आदमी था, उसका जीवन एक एग्जाम्पल है और वो कुछ बुनियादी बातों को लिखता है। सुलेमान के लेखों में आसमान की बातें कम हैं, पर जमीन की बातें बहुत भरी हैं जो हमें आसमान तक पहुंचा सकती हैं। He writes things of today's world। ये आज के नैतिक जीवन की बातों को लिखता है और सहायता करता है कि हम अपने जीवन को सुधार कर, अपने व्यवहार को सुधार कर इस लायक बन सकें जो परमेश्वर की मर्जी में हो। अमसाल उसका 20वां अध्याय और उसकी 3री आयत, यूं लिखा हुआ है, झगड़े से अलग रहने में, झगड़े से अलग रहने में। झगड़े में तो हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फंसे ही होंगे। शायद पानीपत की लड़ाई में आप नहीं थे, लेकिन घर की लड़ाई में तो आप अक्सर फंसी जाते हैं ना, क्योंकि बीवी ने कुछ कहा था, आप आते वक्त भूल गए, तो फिर शाम को मुहूर्त निकल आया 6:30 बजे झगड़े का। तुमसे तो कुछ कहो, तुम तो समझते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, लगे रहो वही नौकरी में, घर बढ़ जाए सब चूल्हे में। झगड़ा शुरू हो गया। या आपने पत्नी से कहा था कि आज हम चाहते हैं तुम कोफ्ते बनाना, और उसने बना के रखी लौकी की सब्जी, तो झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे को उठा रहे थे आप, तो बच्चे से झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे से कुछ काम कहा था, बिल जमा कर देना, बच्चा भूल गया, तो झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा कोई नया शब्द तो नहीं है ना। झगड़ा ये क्या होता है जी? जब आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, आपके नाक भौं सिकुड़ जाते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपका चेहरा बिना रूस और बिना लिपस्टिक के लाल हो जाता है, उसी को झगड़ा कहते हैं। समझ रहे हैं ना? बाइबल बता रही है और सुलेमान बता रहे हैं, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। आदमी की झगड़े में मुब्तला होने से आप बेइज्जत होते हैं। यू आर इंसल्टेड। आज सुबह मैं सिंपली बात करना मांगता हूं, अवॉइड क्वारल। झगड़े से अलग हो जाने की बात कर रहा हूं। क्या हमारे मुंह में दही जमी है? क्या हम उनसे कम कमाते हैं? अभी हम सीधा करते, अभी अपनी पे आ गए ना। ये सब बातें आपकी बेइज्जती का कारण हो रही हैं। हम डरते किसी से नहीं हैं। आई अंडरस्टैंड, दिस इज फाइन। पर सुलेमान कह रहा है, झगड़े से अलग हो जाना, मुकदमे से हाथ उठाना, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट इज विजडम। यह आपकी इज्जत का, आपके आदर का कारण होता है। मैं धन्यवाद करता हूं सुलेमान, जो बहुत बुद्धिमान आदमी था, जिसके पास घोड़े और रथों की कमी नहीं थी, जिसके पास सैनिक थे, जिसके पास तलवार हथियार सब कुछ थे, और जिसने अपने बाप से बहुत सी लड़ाइयां सीखी थी और देखी थी। वो बता रहा है, इस संसार में रहकर झगड़े से फायदा नहीं है, पर झगड़े से अलग होना इंसान की इज्जत ठहरती। आगे लिखा हुआ है, लेकिन हर एक मूर्ख झगड़ता रहता है। सड़क पर आपको मिल जाएंगे अक्सर। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अगर गाड़ी उनसे तेजी से आगे निकाल ली, तो फिर देखिए आप बगल में फिर आगे निकालेंगे, फिर आगे निकाली, और फिर थोड़ी देर बाद झंझट हो गया। जरा सी गाड़ी हमने घुमा दी, उन्होंने मोड़ दी, गाड़ी टकरा गई, और उसके बाद पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि सड़क के बीच में 2 अहमक मूर्ख खड़े हैं। कह रहे हैं तुम्हारी गलती थी, और वो कह रहा है तुम्हारी गलती थी। अरे गलती किसी की भी थी, आपने पूरा पीछे काफिला रोक रखा है, क्योंकि आप चाहते हैं अपने आप को साबित। अभी लड़ लो, तुम्हारी गाड़ी फोड़ देंगे, तुम्हारा सर फोड़ देंगे। फिर गाड़ी भी फूट गई, सर भी फूट गया, दोनों जेल में बंद रहे, 24 घंटे हवालात में रहे, और उसके बाद फिर देना पड़ा 12,000 रुपया पुलिस को, ताकि किसी तरह से बच सके। और बाहर निकल के लगे, यार पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है। इसलिए आता है क्योंकि आप हैं। सुलेमान बता रहे हैं, मालूम किसको बता रहे हैं? पति को बता रहे हैं और पत्नी को बता रहे हैं।
बेटे को बता रहे हैं और पापा को बता रहे हैं, पादरी साहब को बता रहे हैं, कलीसिया को बता रहे हैं, झगड़े से अलग रहने में आपकी इज्जत है और झगड़े में उलझ जाने में आपकी बेइज्जती है। मूर्ख लोग झगड़ने को तैयार रहते हैं। They wait for every opportunity where they can fight. हम लोग छोटे थे तो अक्सर कभी कभी घर में खाने पे बैठो तो किसी किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। अरे ऐसी बात पर लड़ाई हो जाती है कि वो मेरी टेबल पे बैठकर अपना पैर हिलाता रहता है ना। इसी बात पर लड़ाई हो जाती है कि हम चाहते थे कि नल्ली हमको मिले और भैया ने ले ली। लड़ाई हो गई, मम्मी आपने लेग पीस उससे दे दिया, ये तो हमें चाहिए था, ये तो राइट वाला आपने उसे दे दिया, हमें तो राइट चाहिए था, इसे आपने लेफ्ट क्यों दिया। अरे झगड़ने में तो हम किसी बात में झगड़ सकते हैं। तो हमारी मम्मी जी अक्सर ये कहा करती थी, मेज पर या खाने पर कुत्ते लड़ते हैं। मुझे मालूम है मम्मी लोगों के कुछ कुछ अपने अलग से फ्रेजेस होते हैं और हर घर में होते होंगे कि खाने की मेज पर तो कुत्ते लड़ते हैं। अब मालूम नहीं खाने की मेज कुत्तों की कौन सी हुआ करती थी, लेकिन इतना समझ में आया कि खाने के टाइम में आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कुत्ते पले हैं तो बहुत प्यार से खेलते रहते हैं, लेकिन जब खाने की बात होती है तो फिर दांत निकल आता है, काटने को दौड़ने लगते हैं। हम लोग बहुत सी बार दो पैर पर चलने वाले, हैंडसम दिखने वाले, खूबसूरत लगने वाले डैश हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम बात बात में, और झगड़ा बहुत बड़ी बात पर नहीं होता है। झगड़ा शुरू होता है सिर्फ ऑटो वाले से 5 रुपए पर। उसने 5 रुपए ज्यादा मांग लिया, दीदी जी फट से दो पैर पर हमेशा आती हूँ, 14 साल से रास्ते पे आ रही हूं, आज तक कभी कोई नहीं मिला, तेरा ऑटो बंद करवा दूंगी। अरे दीदी 5 रुपए में आप इंसान से जानवर बन गई। टीचर गुस्सा हो गई, 60,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, पर मालूम चला जरा सी बात में क्यों तो लड़के ने बदतमीजी कर दी थी, लड़की ने अपना जवाब दे दिया था, हम झगड़ने को तैयार हो गए, मुकदमा थाना हो गया। बिकॉज आई डोंट रियलाइज एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, लड़ाई से अलग रहना इंसान की इज्जत है। मैं आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारे घर से झगड़े सदा के लिए दूर हो जाएं और हमारे परिवारों में उसकी शांति आ सके। There are not big reasons for our fights, but we start fighting on small and petty things. बड़ी अच्छी तरह से सुलेमान समझा रहे थे, बता रहे थे और कहने लगे इसी नीति वचन उसके 17वें अध्याय में, नीति वचन की किताब और उसका 17वां अध्याय, और सुनिएगा क्या कह रहे हैं उसके 14वें पद में। नीति वचन 17 पद 14 में लिखा है, झगड़े का आरंभ। अक्सर हम लोग लड़ाई के अंत में पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें हम जीत जाएंगे, हम साबित कर देंगे, हम बता देंगे, अपने आप को दिखा देंगे, हमने भी कच्ची को लेने के लिए हम डरते किसी से नहीं है। नहीं, हम लोग अंत की बात, रिजल्ट की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं झगड़े का आरंभ। सुलेमान कहने लगे झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। बांध के, डैम जिसमें मनोमन पानी होता है, उस बांध में जिसमें मोटी मोटी दीवारें होती हैं, बड़े बड़े फाटक होते हैं और बांध ढेर सारा पानी रोक लेता है। झगड़े का आरंभ मालूम कैसा है? जैसे बांध में आ गई दरार, बांध में हो गया छेद, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे जरा से तो पानी निकल रहा है, जरा से तो वाटर इज ओजिंग आउट, हार्डली मैटर्स। बट वी डोंट रियलाइज, हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जब बांध में हल्का सा छेद या दरार पड़ जाती है और पानी रिसता रहता है, रिसता रहता है, रिसता रहता है, तो पता नहीं चलता कि कब वो बांध टूट गया। कोई भी बांध एकदम से नहीं टूट जाता है, पहले उसमें दरार पड़ती है, पहले उसमें छेद होता है, उसमें पानी रिसता रहता है, और फिर महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, साल भर बाद मालूम चलता है कि पूरा का पूरा बांध टूट गया, गांव के गांव बह गए, बड़ा नुकसान। हमारे गुस्से ने जाने कितने बांध तोड़ दिए, कितने रिश्ते तोड़ दिए,
कितने खानदान तोड़ दिए और सब कुछ बह गया। खानदान बह गया, बच्चे बर्बाद हो गए, आदमी को हमने जेल करा दी, औरत अकेले जिंदगी जी रही है, बच्चे शहर छोड़कर भाग गए हैं, फर्क फर्क शहरों में नशे में और गंदी बातों में पड़े हैं। कारण क्या था? क्योंकि इस रिश्ते में दरार पड़ गई थी और हमारा गुस्सा कमी नहीं हो रहा था। हम झुकने को तैयार ही नहीं थे। हम क्या कम पढ़े लिखे हैं? हम क्या कम कमाते हैं? हमने क्या कम सीखा है? और हमने अपना खानदान बर्बाद कर दिया। आज मैं बात कर रहा हूं हर एक उससे जो मेरी आवाज सुन रहा है, अपने गुस्से पर काबू रखना तुम्हारी ताकत है। Anybody in this world can shout and scream, but the one who is able to be silent and quiet in the times of anger is the wisest man. पापा जी, हर बार गुस्सा करके, चिल्लाकर, बच्चे से लड़कर, धमकी दे करके तुम बाप बनकर अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते हो, खानदान संभाल नहीं सकते हो। कई बार तुम्हें अपनी आवाज को नीचा करना पड़ेगा। बेटा, हर बार आंख दिखाकर, मां से गरज के बात करके तू जीत नहीं सकता है, जिंदगी तेरी कड़वी हो जाएगी। साहब, मेम साहब, अंडरस्टैंड दिस। झगड़े का आरंभ लौट के आए, पन्ना पढ़ना, देखा लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। आज हम बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स हैं, हमारा घर टूटने वाला है, सब कुछ आधा आधा बट रहा है, बेटा उसके पास रहेगा, बिटिया उसके पास रहेगी। हम इस नौबत पर आ कैसे गए? शुरुआत एक छोटी सी बात से। ये टूथपेस्ट बंद करके नहीं रखती है, इसको सिखाया 10 बार ये, लेकिन औरत मानती नहीं है। ये आदमी इतना बदतमीज है, अपनी गिरी तौलिया हमेशा बिस्तर पे छोड़ जाता है। अरे आग लगा दो तौलिया को और टूथ ब्रश को और पेस्ट को मत दांत साफ करो और मत पोछो, मत नहाओ, पर खानदान तो एक बना रहे। हमें पता ही नहीं चलता है हमारे घर में झगड़े का आरंभ बहुत छोटी सी बात से होता है और फिर गुस्सा बढ़ता रहता है, गुस्सा बढ़ता रहता है, गुस्सा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ। इसी अध्याय के 19वें पद में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसका 19वां पद, जो रगड़े झगड़े में प्रीति रखता है वो अपराध करने से भी, इफ यू आर हैप्पी टू बी इन आर्ग्यूमेंट, इफ यू आर हैप्पी टू बी इन फाइट्स, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे खता हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। गुस्से के कारण जो आप नहीं कहना मांगते हैं वो आपसे निकल जाएगा, जो आप नहीं बोलना मांगते हैं वो आप कह बैठेंगे, जो आप नहीं करना मांगते हैं वो हो जाएगा और उसके बाद फिर बाकी समस्याएं, दिक्कतें, बिद्दतें। बड़ा अच्छा लिखा हुआ बाइबल में, पढ़िए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13, उत्पत्ति किताब उसका 13वां अध्याय। और एक खानदान की बात बता रहा हूं आपको। 8वें पद में यूं लिखा हुआ है, उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसका 8वां पद, बहुत आशीषित, बहुत बरकत से भरा, बहुत इफरात से भरा यह खानदान, और एक ऐसा खानदान जिसे नाम दिया गया है धर्मियों का पिता, राइचस मैन, होली मैन, ओबीडिएंट मैन, विश्वासियों का पिता है। पर उनके यहां भी यह बीमारी है झगड़े की। खुदा ने बेइंतहा बरकत दी है, तब भी झगड़ा है। यह मत समझिए झगड़ा सिर्फ गरीबों के घर में होता है। क्या बताएं, चीजों का अभाव है इसलिए झगड़ा हो रहा है। झगड़ा तो अमीरों के घर में भी होता है, इफरात होने के बावजूद। सिर्फ अनपढ़ लोग लड़ाई करते हैं। अरे आप देखिए, पढ़े लिखे भी क्या अंग्रेजी में लड़ाई करते हैं। लड़ाई का स्टैंडर्ड, अरे सिर्फ रिक्शे वाले लड़ाई करते हैं और साइकिल पे चलने वाले लड़ाई करते हैं, हवाई जहाज में चलने वाले भी लड़ाई करते हैं। हर दिन अखबारों में आ रहा है, हवाई जहाज में बैठा आदमी ये कर रहा था, वो कर रहा था। मालूम क्यों? क्योंकि हम हैं इंसान, मट्टी के बने हैं और ये झगड़ा कहीं भी घुस जाता है। सुलेमान सिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि झगड़े से अपना हाथ हटा लोगे, अगर लड़ाई से दूर हो जाओगे, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी जीत है। ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, तुम्हारी इज्जत है। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है, तुम्हारी बुद्धिमानी है। मुकदमे से हाथ हटाना इंसान के लिए उसकी महिमा ठहरता है। इस खानदान में समस्या हो गई। समस्या यह हो गई कि परमेश्वर ने अब्राहम को बेइंतहा बरकत दी। गॉड ब्लेस्ड अब्राहम एंड ब्लेस्ड हिम बियॉन्ड मेजर।
एंड अलॉन्ग विथ हिम वॉज लॉट, उसके साथ लूत था जो उसका भतीजा था, अपने चाचा के साथ चल रहा था। और खुदा ने लूत को बरकत दी और अब्राहम को बरकत दी। और जब इनके पास बहुत बरकत, बहुत आशीष, बहुत संपन्नता हो गई, तब लिखा है लूत के चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। बहुतायत के बावजूद, संपन्नता के बावजूद, खेती किसानी, जानवर, रेवड़, इसके बावजूद जी जितना हमें मिलता है हम कई बार उसमें संतुष्ट नहीं होता, हमें और चाहिए होता है। और बढ़ाने चक्कर में हम अक्सर झगड़े में फंस जाते हैं। तो यहां झगड़ा होने लगा। दे स्टार्टेड फाइटिंग। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है हमारे हिंदुस्तान में, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। एक आदमी जिसके पास सिर्फ 2 रोटी हैं दिन भर के लिए, वो भी यही कहता है। और वो जो दिन भर में 200 करोड़ कमाता है, वो भी यही कहता है थोड़ा है। और झगड़ा शुरू यहीं से होता है, जब हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं। इस खानदान में समस्या हुई और लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। किस बात पे हो रहा था? इनके इतने ढेर सारे जानवर हो गए थे, इनके इतने ढेर सारे चरवाहे हो गए थे कि अब इनकी समाई, दे वर अनएबल टू लिव इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। वाओ, व्हाट अ ब्लेसिंग! दे हैड अ बिग ह्यूज हाउस एंड द हाउस वाज सो फिल्ड with the blessings। सब जगह वहां पर काउच थे, सब जगह वहां पर अच्छे सोफे थे, एयर कंडीशन थे। पर क्या बताएं, हम इसमें रह ही नहीं पा रहे हैं। अब झगड़ा होता है, अब लड़ाई होती है, क्योंकि हम चाहते हैं टीवी हमारे सामने होना चाहिए, एसी हमारी तरफ होना चाहिए। अब क्या 2 कमरे, एक कमरे में 2 एसी लगा दो कि छोटे भाई की तरफ भी और बड़ी बहन की तरफ भी एसी रहे। हम सोएंगे एसी के पास। आप चाहें तो झगड़ा किसी बात पे भी कर सकते हैं। अब संपन्नता, आशीष, बहुतायत के बाद अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा होने लगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां पद। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, तब अब्राहम लूत के पास गया और लूत से बात करने लगा। पहली बात तो, जब झगड़ा हो, कहीं समस्या हो, तो किनारे मत बैठ जाइए। ट्राई टू रिजॉल्व इट, टॉक। बीइंग द सीनियर पार्टनर, यू हैव टू गो फर्स्ट। अरे वो छोटा है, वो आके मुझसे बात करे, जाओ जाके बात करो। बात करने से झगड़े मिट जाते हैं। बात करने से झगड़े मिट जाते हैं। ट्राई टू टॉक, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। अपने आप को अलग मत कर लो, अलग मत कर लो। अरे हम क्या बताएं, हम जानते हैं भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जाओ जाके बात करो। मम्मा, गो एंड टॉक। पापा, डोंट क्लोज योरसेल्फ, डोंट लॉक योरसेल्फ इन द डोर्स। बेटा, 4 दिनों के कमरे बंद पड़ी है, जा जाके बात करना। बात करने से बात बनती है। नहीं खाएंगे हम खाना, इस घर का अन्न नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे पानी, तेरा नुकसान है। गो अहेड एंड टॉक। मम्मा, ट्राई टू रिजॉल्व। पापा जी, गो एंड टॉक। वो घर शायद सबसे बदवक्त घर है जहां पर लोग आपस में बात नहीं करते हैं। समस्याएं सब जगह होती हैं। किस घर में, अगर लूत के घर में और अब्राहम के घर में झगड़ा हो सकता है, तो हमारे घर में भी झगड़ा हो सकता है। पर बात करने से बात बन जाती है। अब्राहम बड़ा था। पापा आप बड़े हैं, मम्मा आप बड़ी हैं, भैया आप बड़े हैं, पादरी साहब आप बड़े हैं, जाइए बात कीजिए। शायद आज तुम्हारे घर में 20 साल का झगड़ा खत्म हो जाए। गो एंड टॉक। आई एम नॉट सेइंग टू गो एंड से सॉरी। आई नो दे हैव बीन रॉन्ग, I know they have fooled you, they have robbed you, but you are the stronger one, you are the wiser one, you are the Abraham in this fight. अब्राहम ने जाकर लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में मेरे झगड़ा और ना तेरे होने चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। मेरी दुआ यह है, यहां बैठा हर शख्स ये प्रार्थना करे और हर परिवार का जन ये दुआ करे, हर चाचा और हर ताऊ,
हर मौसी और हर बुआ, हर पापा और हर मम्मी इस बात की दुआ करें कि खुदा बाप हमारे घर में झगड़ा ना होने पाए। आप देखिए क्या चीज झगड़ा पैदा कर रही है। क्यों मुकदमा हो रहा है? जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, पैसे को लेकर, घर को लेकर, इज्जत को लेकर, खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर। खुदा बाप हम तुझसे दुआ कर रहे हैं हमारे घर में झगड़ा ना होने पाए। अब्राहम गया लूत के पास और लूत से कहने लगा हमारे घर में झगड़ा, कुछ करना पड़ेगा आपको, बैठे रहो, बैठे बैठे झगड़ा खत्म नहीं होगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा, बिना बात के झगड़ा बढ़ता जाएगा। पर कभी कभी आपको जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आई डोंट वांट दिस स्ट्राइफ, आई डोंट वांट दिस फाइट, आई एम नॉट इनटू दिस बैटल। मैं चाहता हूं झगड़े से हाथ हटा लूं। और मालूम क्या किया अब्राहम? इतना बुद्धिमान था। अब्राहम कहने लगा हमारे और तेरे बीच, हमारे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, इसीलिए तू थोड़ा दूर चला जा। हम रिश्तेदार रहेंगे, हम फिर भी परिवार रहेंगे, मैं फिर भी तेरी सहायता करूंगा। एक घर में सास बहू उठा पटक कर रहे हैं। अगर ओलंपिक्स करा दो शायद सास जीत जाए या बहू जीत जाए, क्योंकि इतने अच्छे हैं ये लोग कुश्ती में। डेली सुबह चालू होता है इनके 8 बजे से, चाय पे शुरू होता है और खत्म होता है डिनर की बर्तनें धोने पर। सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे अच्छा है मेरी माँ मेरी बहू तू अलग अलग रहे। एक मोहल्ले में 2 मकान बना के रहा। अरे लोग क्या कहेंगे? जब लड़ाई करते हो ना तब भी तो लोग कुछ कहते हैं। घर में गाना बजता हमेशा, दंगल 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 दंगल। हमने अपने घर को एक दंगल का स्थान बना रखा है। बेटर टू स्टे एट अ डिस्टेंस बट स्टे इन पीस एंड हार्मनी। कई बार मेरी बात बहुत खराब लगती है, पादरी साहब कैसी बात करें, हमारा लड़का हमसे अलग हो जाए। हाँ तो उसका आदमी उससे अलग हो जाए, यही तो तू चाहती है। नहीं, माँ के साथ भी रहे, बहू के साथ भी रहे, बाप के साथ भी रहे, खुदा के साथ भी रहे, पर समझदारी के साथ। फिर लिखा है लूत थोड़ी दूर जाके रहने लगा। अब्राहम यहां रहता था, लूत वहां रहता था। इनकी दोस्ती बनी रही। जब लूत पर समस्या आई तो अब्राहम भाग कर गया और उसने मदद करी। द रिलेशंस शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर एंड विदाउट एनी डेट। पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा सैमुएल उसका 23वां अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 23वां अध्याय। मौत के बिस्तर पर दाऊद अपने खानदान को कुछ गहरी राज की बातें बता रहा है। These are the last words of David. मृत्यु शैया पर पड़ा दाऊद अपने बच्चों को सिखा रहा है, उसके आसपास जो जवान खड़े उन्हें बता रहा है और कहने लगा, दूसरा सैमुएल 23वां अध्याय और उसके 6 और 7वें पद में लिखा हुआ है, परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान है। कहने लगा वो दुष्ट लोग, झगड़ने वाले, ओछे लोग निकम्मी झाड़ियों के समान। समझते ना, झाड़ी उसमें कांटा होता है और निकम्मी मतलब किसी काम की नहीं है, ये उग आती हैं। कहने लगा ओछे लोग, दुष्ट लोग, अपवित्र लोग निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। जो हाथ से क्यों नहीं पकड़ते हैं? हाथ से बताओ। इसलिए नहीं पकड़ते हैं क्योंकि अगर पकड़ोगे तो झाड़ी को कुछ नहीं होगा, पर आपके हाथ खून से भर जाएंगे। ये उसी कथन का दूसरा भाग है कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते क्योंकि कीचड़ आपको गंदा करेगा। वो बता रहा था दुष्टों के साथ झगड़े में पड़े रहने से बेटा तेरा कोई फायदा नहीं होगा, पर ये वो झाड़ियां हैं जो तुझे लहू लुहान कर देंगी। कह ये रहा था झगड़े से हाथ, झाड़ी से हाथ हटा ले। आगे क्या लिखा हुआ भैया? और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। हाथ से अगर छुएगा तो तेरा हाथ लहू लुहान हो जाएगा। बड़ी अच्छी तरह से यीशु मसीह ने हमें यह करके दिखाया है।
पहले पतरस में लिखा है 3 अध्याय में, और वो गाली खाकर गाली। उस जमाने में भी लोग थे जो झाड़ी के समान कटीले थे, उनकी भाषाएं, उनका तरीका, उनका व्यवहार, छू लो तो डंक मार देते थे। उसने सीख लिया था, मैं गाली खाकर गाली। दे आर अक्यूजिंग मी एंड दे आर अब्यूजिंग मी, दे आर यूजिंग देयर फाउल लैंग्वेज। अरे हम क्या डरते हैं क्या? अभी हम सुना देंगे अपनी आप पे, अपनी पे आ गए ना तो हम ऐसे बताएंगे उनको, अरे छोड़ दो उन्हें। कुछ लोग ऐसे हैं झाड़ी के समान, जिनको हाथ से पकड़ना, जिनके मुंह लगना तुम्हारी शान के खिलाफ है। स्वर्ग का परमेश्वर सिखा रहा है, बी वाइज एंड स्टे अवे। अपने आप को घायल मत करो। दाऊद के जीवन में ऐसे ढेरों लोग थे और उसने सोच लिया था, यीशु मसीह सिखा रहे हैं, वो गाली खाकर गाली नहीं देता था। और लिखा हुआ है, घूंसे खाकर किसी को दम खाता नहीं था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। आज कोई अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपे। आपने गाली खाई है, खुदा आपको बरकत दे। धमकाए गए हैं, घसीटे गए हैं, घूंसे मारे गए हैं, खुदा आपको बरकत दे। टाइम फॉर अस टू कमिट आवरसेल्व्स इन हिज हैंड। और आप मालूम, जब आप गाली खाकर गाली नहीं देते हैं और घूंसे खाकर किसी को धमकाते नहीं हैं, तो आपके सर पर मुकुट धरा जाता है। आइए अपने आंखों को बंद करें आज, और कोई एक खुदा से आज वायदा करे। कोई एक लड़की खुदा से वायदा करे, कोई एक लड़का खुदा से वायदा करे। बहुत लड़ाई करी है आपने ऑफिस में, बहुत लड़ाई करी है आपने अपने घर में, बहुत लड़ाई करी है आपने अपने ससुराल में, बहुत लड़ाई करी है आपने अपने मोहल्ले में, क्योंकि आपको लगता था लड़ाई करके आप पा लेंगे, बदल देंगे, जीत जाएंगे। लड़ाई से हाथ हटाना, झाड़ी से हाथ हटाना तुम्हारे लिए इज्जत का कारण होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के कलाम के अनुसार मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, अवॉइड द क्वारल। आज समय है इस छेद को, बांध की इस दरार को बंद करने का। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी हर छोटी बात में नुक नुक करना, हर छोटी बात में झगड़ा करना, हर बात में लड़ जाना मां से, हर बात में बाप को आंखें दिखाना, हर बात में बिटिया पर चिल्लाना, हर बात में बेटे पर गरजना, तुम्हारे घर को उखाड़ दे, बहा ले जाए। मेरी प्रार्थना है, आज कोई घर, आज कोई खानदान, आज कोई परिवार अपने आप को खुदा के हवाले सौंप दे। प्रभु हमें सिखा कि हम इन कटीली झाड़ियों को हाथ से ना पकड़े। हमें सिखा प्रभु कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम चाहते हैं प्रभु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, प्रभु हमारे खानदान में तेरी मर्जी पूरी हो। Can I request you to pray for your own family, for your own house? अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए आज कहो, प्रभु हमारे घर से झगड़ा मिटाया जाए। और मैं वायदा कर रहा हूं, मत टुनकाओ अपनी पत्नी को, मत देख के हंसो अपने बहन को, मत इशारा करो अपने भाई की तरफ। आज अपने गिरेबान में जाके कहो, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर से झगड़ा दूर हो। मैं प्रभु झगड़े से अपना हाथ हटाना चाहता हूं। मुकदमे से हाथ हटाना इंसान की इज्जत का कारण बनता है। आज मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आए हैं और आज चाहते हैं रूहे पाक तेरी मामूरी से हम हासिल कर सकें दया, अनुग्रह और शांति। और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन घरों में झगड़ा है, जिन घरों में प्रभु यीशु मसीह ना इत्तेफाकी है, परिवार जन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से एक मेज पर खाना नहीं खाया है, आज प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से घरों से कड़वाहट और झगड़ा, स्ट्राइफ एंड आर्ग्यूमेंट्स दूर हो जाएं। एंड लेट समबडी बी रेडी टू गो एंड टॉक एंड रिकंसाइल। हमें अब्राहम के आत्मा से भर कि हम जा करके अपने छोटों से, लूत से बात कर सकें, गले लगा सकें, हाथ मिला सकें, नुकसान उठाकर भी उसकी तरक्की की प्रार्थना करें। हमारी सहायता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।